हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है समृद्ध राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीजीटी एग्रीकल्चर के अति संभावित प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। आइए इसी नए तजुर्बे के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए एंटोन डी बेरी, बी ई.जे. बटलर, सी ग्रेगर जॉन मेंडल, डी मसानवू फकोका। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए एंटोन डी बेरी। दूसरे नंबर पर है ई.जे. बटलर। ये इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं। पैथोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी के अगर जनक पूछा जा रहा है तो आप लोग इसका जवाब देंगे एंटोन डी बेरी। लेकिन भारत में अगर प्लांट पैथोलॉजी के जनक की बात की जा रही है तो इसका सही ऑप्शन होगा ई.जे. बटलर। सी नंबर पर है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। डी नंबर पर है मसानवू फकोका, इन्हें प्राकृतिक खेती का जनक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक खेती का जनक। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय की खेती को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सीओ कल्चर, यहाँ पे कल्चर ना होकर लॉजी होगा, ठीक है, ये आप लोग सही कर लेंगे। बी नंबर पे है आरवी कल्चर, सी नंबर पे है एपी कल्चर, डी ओल्वी कल्चर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ए सीओ कल्चर। इसे इंग्लिश में टी से लिखते हैं, TSIO, टीसियोलॉजी, ठीक है, टीसियोलॉजी, यहाँ पर टी साइलेंट होता है। आरवी कल्चर, बी नंबर पे आरवी कल्चर, इसे फसलों का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। सी नंबर पर है एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। डी नंबर पर है ओल्वी कल्चर, जैतून की खेती। इसी तरह होता है ओलेरी कल्चर, सब्जियों का अध्ययन, और पोमोलॉजी जो होता है वो फलोत्पादन से संबंधित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी अथवा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए कैरोटीन, बी केसीन, सी डाइस्टल, डी एल्ब्यूमिन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए कैरोटीन। कैरोटीन के ही कारण घी अथवा दूध का रंग पीला होता है। बी नंबर पर है केसीन और डी नंबर पर है एल्ब्यूमिन। ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। डाइस्टल के कारण ही घी में जो महक आती है वो इसी के कारण आती है, घी में महक, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? इसके ऑप्शंस हैं
ए 6.0 से 7.5, बी 7.5 से 8.0, सी 3.0 से 5.0, डी 8.0 से 9.0। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए 6.0 से 7.5। पौधों की वृद्धि सामान्यतः इसी पीएच पर होती है। यहाँ पे अब बात आई पीएच। पीएच क्या होता है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही उसका पीएच मान कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही उसका पीएच मान होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 16 सितंबर, बी 20 जून, सी 20 मई, डी 16 अक्टूबर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा सी 20 मई। ठीक है, 20 मई को ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक के जनक। आधुनिक मधुमक्खी तकनीक आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक के जनक ये है एंटोन जोन्सा। ठीक है, ये स्लोवेनिया के निवासी थे। इन्हीं को आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक का जनक माना जाता है। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो परागण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। डी नंबर पर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही FAO की स्थापना हुई थी। ठीक है, FAO इसका मुख्यालय रोम में है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन हैं ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी उड़ीसा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए केरल। केरल के कोझिकोड ज़िले में केंद्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब बी नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो कृषि से संबंधित हैं वो स्थित हैं? पहला आता है CISH, जिसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ये लखनऊ में स्थित है। दूसरा एक बहुत प्रसिद्ध संस्थान IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
IIVR संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे डी नंबर पर है उड़ीसा। उड़ीसा में भी एक प्रसिद्ध संस्थान है। इसका नाम केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जो कि उड़ीसा के कटक में स्थित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया था? इसके ऑप्शंस हैं ए विलियम एस गॉड, बी नॉर्मन ई बोरलॉग, सी सैम पित्रोदा, डी MS स्वामीनाथन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए विलियम एस गॉड। ठीक है, दूसरे नंबर पर है नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक। सैम पित्रोदा, इन्हें तिलहन क्रांति का जनक। कौन सी क्रांति? तिलहन क्रांति। तिलहन क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा MS स्वामीनाथन। अगर यहीं पर आप लोगों से हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग होगा, और अगर यहीं पर हरित क्रांति शब्द किसने दिया तो इसका सही ऑप्शन होगा विलियम एस गॉड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 मई 2021 को शाही लीची, जिसे GI टैग प्राप्त है, की पहली खेप हवाई मार्ग से ब्रिटेन भेजी गई। इसे किस राज्य का GI टैग प्राप्त है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा बी बिहार। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बिहार, जो कि जिसे शाही लीची का GI टैग प्राप्त है। यहीं से लीची को ब्रिटेन भेजा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। तेजपुर लीची, तेजपुर लीची, इसे असम का GI टैग प्राप्त है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अभी हाल ही में दिया गया है। GI
टैग। जीआई टैग का, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जो कि 1999 के एक्ट के तहत दिया जाता है। आइए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे और जानते हैं। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेरिकोटा को जीआई टैग मिला है। आप लोग सोच रहे होंगे टेरिकोटा को क्या होता है। टेरिकोटा मिट्टियों पर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसी को टेरिकोटा कहा। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर जो डिज़ाइन बनती है उसी को टेरिकोटा कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1969, बी 1966, सी 1983, डी 2002। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए 1969। ठीक है, बीज अधिनियम 1969 में लागू हुआ था। ये आया था 1966 में, और यहाँ पे दिया गया है 1983 में सीड कंट्रोल ऑर्डर आता है। ठीक है, अगर बीज अधिनियम की बात की जाती है तो ये 1966 में आता है, लागू 1969 में होता है। अगर यहीं पे आप लोगों से पूछा जाता है सीड कंट्रोल ऑर्डर कब आया था, बीज नियंत्रण आदेश, तो 1983 होगा। और यहीं पे अगर क्वेश्चन आता है बीज नीति यानी सीड पॉलिसी की बात की जाए तो ये 2002 में आई थी। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक, बीज अधिनियम कब लागू हुआ? 1969। बीज नियंत्रण आदेश या सीड कंट्रोल ऑर्डर कब आया? 1983। तीसरा, बीज नीति कब बनी? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा 2002। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी घास जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए दूब घास, बी मोथा, सी बांस, डी गाजर घास या कांग्रेस घास। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा गाजर घास या कांग्रेस घास। इसका बॉटनिकल नेम पार्थेनियम हिस्टोफोरस है। हिस्टोफोरस होता है। ठीक है, पहले नंबर पर दिया गया है दूब घास। दूब घास का बॉटनिकल नेम साइनोडॉन डैक्टिलॉन है। तीसरे नंबर पर मोथा है, जिसका बॉटनिकल नेम साइप्रस रोटंडस है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। दूब का साइनोडॉन डैक्टिलॉन, मोथा का साइप्रस रोटंडस, बांस का बैम्बू सीएडी। बांस का बॉटनिकल नेम होता है बैम्बू सीएडी। ठीक है, अभी हाल ही में विश्व
बांस दिवस मनाना स्टार्ट हुआ, ये कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी, विश्व बांस दिवस 2020 की थीम बैम्बू नाउ। बैम्बू नाउ, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, NOW है, ठीक है। विश्व बांस दिवस 2020 की थीम बैम्बू नाउ थी। आइए यहाँ पे गाजर घास या कांग्रेस घास या पार्थेनियम हिस्टोफोरस के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। ये जो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या वेस्ट इंडीज से भारत आया था और ये पहली बार पूना में 1955 में देखा गया था। ये बहुत ही हानिकारक खरपतवार होता है। जिस खेत में ये एक बार उग जाता है उससे ये शीघ्रता से समाप्त नहीं होता है और इसकी वजह से फसलों की पैदावार काफ़ी घट जाती है और ये जानवर और मनुष्य के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। श्वास और दमा जैसी खतरनाक बीमारियां इसी पार्थेनियम ग्रास के कारण होती हैं। अगर जानवर इसे खा लेते हैं तो उनमें दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए गाजर घास, कांग्रेस घास या पार्थेनियम हिस्टोफोरस को जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाली घास के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 5 से 10%, बी 40 से 45%, सी 25%, डी 25 से 30%। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 40 से 45%। खनिज पदार्थ की जो मात्रा होती है वो 40 से 45% होती है। ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 5 से 10% होता है। और यहाँ पे जो 25% दिया गया है ये मृदा में वायु होती है, मृदा वायु जिसे कहते हैं, और 25 से 30% ही मृदा जल भी होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा जल 5 से 10% मृदा में ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। 40 से 45% क्या पाया जाता है? खनिज। और 25% मृदा वायु और 25 से 30% ही मृदा जल पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार ने 2020-21 में देश का पहला ग्रीन बजट पेश किया है। इसके अंतर्गत 9 अगस्त को 51 लाख
51,06,000 पौधों को रोपा गया है। ठीक है। ये ग्रीन बजट बिहार के द्वारा पेश किया गया था। इसी तरह भारत में भी एक योजना चली थी, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ की शुरुआत भी 9 अगस्त 2019 में हुई थी, जिसके अंतर्गत लोगों को फ्री फल वृक्ष उपलब्ध कराए गए थे और इसी के अंतर्गत गंगा यमुना के किनारे फल वृक्षों की रोपाई भी की गई थी और इसी के अंतर्गत पौधों की देखभाल के लिए कृषकों को 3 वर्ष के लिए मानदेय भी देने की बात हुई थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण महाकुंभ योजना के अंतर्गत 22 करोड़ पौधे लगाए गए थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय नमभूमि का संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसके ऑप्शंस हैं ए 1971, बी 1985, सी 1982, डी 1990। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय पूछा गया, राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा बी 1985। और यहाँ पे एक बात और आती है, 1971 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है आखिर 2 फरवरी 1971 को कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो आइए जानते हैं। ईरान में रामसर समझौते के तहत 2 फरवरी 1971 से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाने लगा। वर्तमान में इसके अंतर्गत आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाता है। वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र 42 हैं। ये चीज़ आप लोग कहीं पे नोट कर लेंगे। वर्तमान में भारत में जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र हैं इसकी 42 साइट्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप CTCRI अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए केरल तिरुवनंतपुरम, बी उत्तर प्रदेश वाराणसी, सी पंजाब लुधियाना, डी उड़ीसा कटक। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा केरल के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप अनुसंधान संस्थान स्थित है।
जिसे शॉर्ट फॉर्म में CTCRI भी कहा जाता है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी ही हमने बताया था आप लोगों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है, ठीक है। और उड़ीसा कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप CTCRI अनुसंधान संस्थान केरल के तिरुवनंतपुरम में है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा कटक में है। ये तीनों चीज़ें आप लोग कहीं पर नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं A पेट्रो डी क्रेसेंजी, B कोपेन, C ग्रेगर जॉन मेंडल, D अल्बर्ट होवार्ड। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा पेट्रो डी क्रेसेंजी, जिन्हें आधुनिक सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है कोपेन, इन्हें कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आप लोग जानते ही हैं, आनुवांशिकी के जनक, ठीक है। और बात आती है अल्बर्ट होवार्ड की, इन्हें जैविक खेती का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्वत धारा स्कीम लॉन्च की गई है? इसके ऑप्शंस हैं A राजस्थान, B उत्तर प्रदेश, C पंजाब, D हिमाचल प्रदेश। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्वत धारा स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत तालाबों इत्यादि में वर्षा जल को संरक्षित करना है, ठीक है। इसका मतलब है वर्षा जल के संरक्षण के लिए ही पर्वत धारा स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर लंबी हर्बल रोड बनाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं A उत्तर प्रदेश, B पंजाब, C हरियाणा, D हिमाचल प्रदेश। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा A उत्तर प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत रोड के दोनों किनारों पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। यही है हर्बल रोड परियोजना, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? इसके ऑप्शंस हैं A भारत, B कनाडा, C अमेरिका, D बांग्लादेश। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कनाडा। कनाडा में सबसे अधिक विश्व में आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, ठीक है। क्योंकि कनाडा एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक समुद्री सीमा साझा करता है
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है? इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है। स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण कृषकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना है। ठीक है, मालिकाना हक दिलाने के लिए ही स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में जर्दालू आम जिसे जीआई टैग प्राप्त है की पहली खेप को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इसे कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है? जी हाँ, इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी बिहार भागलपुर। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा डी बिहार भागलपुर, जिसे जर्दालू आम के लिए जीआई टैग प्राप्त है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन में यहीं तक। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।